चलो शुरू करते हैं। सबसे आज बात करेंगे वर्ड पैड के बारे में। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे वर्ड पैड। एक आता है वर्ड 2013। ये एम एस वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे, ठीक है, होली के बाद। बट अभी तो हम स्टार्ट करेंगे वर्ड पैड, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर वर्ड पैड, जिसको हमें चला के देखना है। इसमें जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में देखते हैं, इसका इंटरफेस, उसकी कमांड कहाँ पर कैसे है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना, जो सबसे ऊपर पट्टी आ रही है, इसमें साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, और फिर लिखा हुआ है यहाँ पर वर्ड पैड। एक्चुअली इसको बोलते हैं टाइटल बार। बाय डिफॉल्ट जब वर्ड पैड की फाइल ओपन करते हैं उसमें लिख के आता है डॉक्यूमेंट। जब तुम इसको सेव कर दोगे, जो नाम दे दोगे वो नाम आ जाएगा। फिर थोड़ा सा इधर आएंगे तो यहाँ पर जो कुछ कमांड आ रही हैं, सेव की, अंडू की, रेडू की, न्यू फाइल की, इस एरिया को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर वो सारी कमांड को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। ऐड करने का तरीका, यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर दो, ऐड हो जाएगी। रिमूव करने का तरीका, राइट क्लिक करो, रिमूव कर दो, रिमूव हो जाएगी। इस तरीके से जो फ्रिक्वेंटली यूज कमांड है वो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। बाकी तो वर्ड पैड का आइकन यहाँ पर आ रहा है। फिर आते हैं यहाँ पर, हमारी सारी कमांड जो है वो होम टैब और व्यू टैब, ये व्यू टैब है, ये होम टैब है, इसमें डिवाइडेड है। और ये तुम्हारी फाइल मेनू है, जहाँ पर फाइल को सेव ओपन करने से संबंधित कमांड यहाँ पर है। चूँकि ये जो वर्ड पैड होता है ये एक तरीके से नोट पैड से अपडेटेड सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर कुछ हम टेक्स्ट लिखते हैं, उसी को यहाँ पर मैनिपुलेट करते हैं। फिर आता है यहाँ पर ये जो आ रहा है, इसको बोलते हैं यहाँ पर रूलर, ठीक है, ये स्केल जैसा होता है। और बिल्कुल बॉटम में आएंगे तो इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ये तुम्हारा वर्किंग एरिया है, यहाँ पर हम काम करेंगे। और नीचे आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में जूम के बारे में, जूम कम से कम यहाँ पर 10% होता है, और मैक्स टू मैक्स यहाँ पर होता है 500%, ठीक है। ये तुम्हारा जूम वाला एरिया है वर्ड पैड के अंतर्गत। फिर आते हैं यहाँ पर, हम कुछ यहाँ पर लिखेंगे, और लिखने के बाद में हम यहाँ पर जो कमांड दिख रही हैं इनको चलाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर पॉइंटर आ रहा है, वैसे यहाँ पर क्या होता है, इससे क्लोज हो जाता है। यहाँ पर मिनिमाइज होता है, और रिस्टोर मतलब होता है विंडो छोटी सी आ जाना, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैक्सिमाइज हो जाएगा। और जब विंडो छोटी होती है तो मैं कस्टमाइज करते हैं, सपोज तुमने कस्टमाइज ऐसे कर लिया है, अब इसे मैक्सिमाइज करोगे, रिस्टोर करोगे तो वो वैसे आ जाएगी जैसे विंडो सेट करते हो। यहाँ पर मैक्सिमाइज कर लेते हैं। इसके पड़ोस में यहाँ पर आता है, इस पर क्लिक कर दोगे तो जो यहाँ पर आ रहा था उसको बोलते हैं रिबन। एक्चुअली होम को टैब बोलते हैं, व्यू को टैब बोलते हैं। बाहर क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा, और जो ये हाइड हो रहा है इसी बोलते हैं रिबन। ये जो पट्टी हाइड हो रही है, इसको जब हमें हाइड नहीं करना है तो वापस यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये हाइड नहीं होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर जो रिबन है उसको शो या हाइड कर सकते हैं। फिर आता है कि हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर उसके बारे में जो भी यहाँ पर कमांड है वो अप्लाई करके देखेंगे। सपोज हमने यहाँ पर, चलो कंप्यूटर डेफिनेशन लिखते हैं कि कंप्यूटर इज एन ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक मशीन which 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 takes data from its user, process it and display the result, और फुल स्टॉप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंगल स्पेस लेते हैं, और इसको मैंने कंट्रोल A कर दिया, कंट्रोल C कर दिया, और फिर मैं यहीं पर कंट्रोल V कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं अगेन एंड अगेन बैक स्पेस करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने वापस कंट्रोल E किया, कंट्रोल C, और फिर मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ डेटा को कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब आएंगे यहाँ पर, एक के बाद एक जो कमांड है इनको चला के देखेंगे। सारी कमांड होम टैब व्यू टैब में डिवाइडेड है। होम टैब में भी देखो एक लाइन खींची हुई है, एक ये लाइन खींची हुई है, और एक ये लाइन खींची हुई है, और एक ये लाइन ये यहाँ पर है। ये जो लाइन खींची हुई है इस यहाँ पर नाम है क्लिप बोर्ड, इसको बोलते हैं ग्रुप। क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर कट कॉपी पेस्ट कमांड है। इसको बोलते हैं फॉन्ट ग्रुप, इसके अंदर फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, बोल्ड इटालिक अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, और कलर, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सारी कमांड है। ये है पैराग्राफ ग्रुप, यहाँ पर ये सारी कमांड है। फिर हमारा इंसर्ट ग्रुप है, उसमें ये कमांड है। एडिटिंग ग्रुप है, उसमें ये वाली कमांड है। फिर व्यू टैब में जाएंगे तो यहाँ पर एक जूम ग्रुप है, और एक शो और हाइड ग्रुप है, एक सेटिंग ग्रुप है। इन ग्रुप के अंदर सारी कमांड है, जैसे वर्ड रैप, मेजरमेंट यूनिट, ये हमारी सेटिंग ग्रुप के अंदर कमांड है। सारी कमांड पहले तो टैब में डिवाइडेड है, फिर टैब के अंदर ग्रुप है, ग्रुप के अंदर कमांडेड है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सपोज यहाँ पर हमें किसी भी लाइन का या पैराग्राफ का हमें यहाँ पर क्या करना है, उसका फॉन्ट ऑन चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो
पहले तो हमें उस टेक्स्ट को, उस लाइन को, उस पैराग्राफ को तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उस पर कोई ऑपरेशन हो पाएगा। तो सेलेक्ट करने का तरीका होता है, यदि माउस ले जाएंगे, फर्स्ट टाइम लेफ्ट क्लिक करेंगे, तुम्हारा कर्सर होता है मूव करता है, बट मैंने किसी वर्ड के ऊपर 2 बार क्लिक कर दिया तो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। अगर अगर मैंने यहाँ पर 2 बजाय 3 बार कर दिया होता तो यहाँ पर पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। सेम नीचे आएंगे तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, और 3 बार करेंगे तो यहाँ पर पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। माउस को यदि हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो मैं सिंगल टाइम प्रेस करूंगा तो सिंगल लाइन, डबल टाइम तो पैराग्राफ, और ट्रिपल टाइम तो फुल डॉक्यूमेंट। जहाँ तक तुम्हारा कर्सर गया होगा वहाँ तक वो पूरा सेलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट ऑल कैसे कर सकते हो, माउस से 3 बार क्लिक कर दो, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। फिलहाल मैं इस पैराग्राफ को 2 बार क्लिक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर बहुत सारी अलग फॉन्ट फैमिलीज आ रही हैं, इन पर हम आएंगे और यहाँ पर फॉन्ट फैमिली पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पर माउस को ले जा रहा हूँ, जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो चेंज हो जाता है, उसका फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाता है। ठीक है, यदि मुझे एरियल लगाना है तो यहाँ पर एरियल सर्च करोगे, एंटर करोगे तो यहाँ पर एरियल लग जाएगा, और ऐसे यहाँ पर एक वेल एम्प्टी करके आता है, उसको लगाओगे तो यहाँ पर वो लग जाएगा। फॉन्ट साइज हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। बाकी यहाँ से भी तरीका होता है कि यहाँ से भी जो भी हमने दे दिया, सपोज 20 एंटर कर दिया तो यहाँ पर साइज 20 हो गया है। इस तरीके से यहाँ पर तुम्हें कई सारी फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है और उनको लगाना है। जैसे इस पर क्लिक कर दोगे तो वाली फॉन्ट फैमिली आ जाएगी। सेम तरीके से इस वाले पर आपको डबल क्लिक करोगे, इसका साइज चाहो बढ़ा लो, और इस पर फॉन्ट फैमिली कोई जो अच्छी लगे वो यहाँ पर अप्लाई कर लो। यहाँ पर जैसे कैसलर कर लेते हैं, इसमें कैपिटल बन के इस तरीके से आ जाती हैं। ठीक है, तुम्हें यहाँ पर ऐसे कई सारे पैराग्राफ लेने हैं और उन पर अलग अलग फॉन्ट फैमिली कम से कम 4-6 लगा के देखनी है, और कुछ नाम तुम्हें 2-3 नाम भी याद होने चाहिए। ठीक है, फिर आता है कि यहाँ पर फॉन्ट साइज जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो सकता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे, फॉन्ट साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, और लगातार बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पर कुछ 2000 के आसपास लिख देता हूँ और मैक्सिमम लिमिट रख देता हूँ, तो खुद ही बता देगा कितना हो सकता है। तो यहाँ पर उसने 1638 किया है मैक्सिमम, तो इसका मैक्सिमम साइज होता है 1638, और मिनिमम यदि मैंने यहाँ पर 1 कर दिया है, एंटर कर दिया है, अभी तो यहाँ पर 10 है, मैं यहाँ पर बिल्कुल कम कर लेता हूँ तो 10 9 7 5 3 2 1। तो असल में पूरे वर्ड पैड में जो भी फॉन्ट होता है उनका मिनिमम साइज 1 पॉइंट और मैक्सिमम साइज 1638 होता है, और बाकी हम यहाँ पर जो साइज बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो 11 होता है, और इसके अलावा हम साइज कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर आता है ये बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, यदि मैं किसी वर्ड को बोल्ड करना है, अलग से हाईलाइट करना है, तो इस पर सेलेक्ट करो और क्लिक कर दो तो बोल्ड हो जाएगा। सेम तरीके से इलेक्ट्रॉनिक करना है तो इस पर डबल क्लिक करो, इलेक्ट्रॉनिक पर क्लिक कर दो तो यहाँ पर ये इटैलिक पर क्लिक कर दो, तो जो मशीन है हमारा थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा वर्ड। फिर तुम्हें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसको अंडरलाइन करना है तो इसको यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, कैसे, माउस में लेफ्ट क्लिक करो और माउस को उधर राइट साइड में ले जाओ तो ये पूरा सेलेक्ट करता रहेगा। जितना ले जाते जाओगे तो सेलेक्ट होता रहेगा, डाउन ले जाओगे डाउन सेलेक्ट होता रहेगा। फिलहाल मुझे तो वापस आ रहा हूँ मैं, और मुझे यहाँ पर 2 वर्ड ही सेलेक्ट करने हैं, और यदि मैं यहाँ पर क्लिक करूँ अंडरलाइन पर तो यहाँ पर अंडरलाइन लग जाएगी। ये सारा फॉर्मेटिंग करके देखोगे। फिर यहाँ पर कलर के बारे में आ रहा है, एक यहाँ पर कलर आ रहा है हाईलाइटर, और एक कलर आ रहा है यहाँ पर फॉन्ट का कलर। ठीक है, सपोज मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर की डेफिनेशन है यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक वो रेड कलर में आए, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और माउस को ले जाएंगे और यहाँ पर रेड कलर पर क्लिक कर देंगे तो रेड कलर क्या आ जाएगा। यदि मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ पर आएंगे और हाईलाइटर पर जाएंगे, और हाईलाइटर में जो कलर आ रहे हैं, सपोज येलो करना है तो येलो पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। अब आता है यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, इनका यूज क्या होता है। इनका यूज असल में ये होता है कि जब हम यहाँ पर सपोज लिखते हैं, केमिस्ट्री में नहीं फॉर्मूला लिखते थे, जब लिखते थे H2O ऐसे लिखते थे, और H2O जो 2 है वो तो बेस में होता है ना, तो इसको सिलेक्ट करोगे कैसे, माउस में लेफ्ट क्लिक करो और उधर साइड में ले जाओ, या फिर इधर लेफ्ट क्लिक इधर क्लिक हो तो फिर इधर साइड में ले जाओ, और इस तरीके से तुम एक सिंगल लेटर जो है वो सेलेक्ट करोगे। फिर नीचे सब स्क्रिप्ट में आओगे तो यहाँ पर ऐसे बेस में H2O हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर यदि पावर वगैरह लिखनी हो, लाइक 10 की पावर 2 इक्वल टू 100 लिखना हो, तो यहाँ पर जो 2 है इसको सेलेक्ट करोगे। ठीक है, कीबोर्ड सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस कर दो, क्योंकि कर्सर लेफ्ट में था तो सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से यहाँ पर स्टार बन जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ मैंने फॉन्ट ग्रुप की सारी कमांड जो कि बहुत ही सिंपल है मैंने बता दी हैं, तुम्हें भी सारी कमांड चलाकर देखनी है। कोई 2 लाइन टाइप कर लोगे फिर उन्हें कॉपी पेस्ट कर लेना, तुम्हारा पैराग्राफ बन जाएगा, और फिर तुम्हें ये सारी लाइन चला के देखनी है।
फिर यहाँ पर आता है अलाइनमेंट के बारे में। अलाइनमेंट का सीन जो है वो ये है कुछ इस तरीके से कि मैंने यहाँ पर 3 बार क्लिक कर दिया ताकि बराबर सेलेक्ट हो जाए। फिर यहाँ पर अलाइनमेंट का मतलब है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड से देखा जाए तो सब अलाइन है, पूरा एक जैसा आ रहा है। बट यदि मैंने यहाँ पर राइट साइड पर क्लिक कर दिया तो यहाँ राइट साइड में लाइन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से राइट साइड में लाइन हो जाएगा। फिर यदि मैंने यहाँ पर वापस लेफ्ट कर दिया तो लेफ्ट साइड से हो जाएगा, और यदि मैंने यहाँ पर सेंटर कर दिया तो यहाँ पर दोनों साइड से अलाइन नहीं रहेगा। और एक आता है यहाँ पर जस्टिफाई, यदि मैंने यहाँ पर जस्टिफाई कर दिया तो फिर हमारा जो टेक्स्ट होगा वो दोनों तरफ से अलाइन हो जाएगा। ये 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। इनकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल एल लेफ्ट के लिए, कंट्रोल आर राइट के लिए, कंट्रोल सी, सॉरी सी तो कॉपी के लिए होगी, कंट्रोल ई सेंटर के लिए, कंट्रोल जे जस्टिफाई दोनों तरफ अलाइन करने के लिए, ठीक है। फिर आता है कि मैं यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर जाऊँ तो एडवांस कमांड है, इसको मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं इधर आ जाता हूँ, ये कमांड देख लेता हूँ। इस कमांड में क्या है कि यहाँ पर यदि मेरा कर्सर है और मैं थोड़ा सा मार्जिन देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इधर हट करके राइट साइड में फिर लिखना स्टार्ट हो, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर थोड़ा मार्जिन आ जाएगा, पूरे पैराग्राफ का आ रहा है, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ जैसा जहाँ से स्टार्ट था वहीं से आ रहा है, बट ये वाला जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ। फिर आ रहा है कि यदि मैं हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो डिक्रीज मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज मार्जिन कितना भी कर सकते हो और डिक्रीज मार्जिन भी कितना भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर आ रहे हैं पॉइंटर्स आ रहे हैं, आ रहा है स्टार्टर लिस्ट। कभी तुम्हें लिस्ट बनानी हो तो यहाँ पर इसका यूज कर लेंगे। कैसे, सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिखना चाह रहा हूँ, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में लिस्ट बनानी है, कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर 1 2 3 करके बना देता हूँ। कंप्यूटर साइज के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, लाइक सुपर कंप्यूटर, और फिर यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फिर यहाँ पर मिनी कंप्यूटर होता है, और फिर यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर होता है। इस तरीके से यहाँ पर बुलेट पॉइंट बना देंगे। बाकी यदि तुम्हें 1 2 3 जो है पर रोमन नंबर लेने हैं, एबीसीडी लेना है, तो यहाँ पर जो भी कुछ फॉर्मेट आ रहे हैं यहाँ पर एबीसीडी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्लिक करें यहाँ करके तो 1 2 3 ले सकते हैं। जब भी किसी कमांड में तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से डाउनवर्ड ट्रायंगल दिखे तो इट मीन्स होता है मोर वेरिएशन, मोर कमांड, उसी कमांड संबंधित कुछ और वेरिएशंस, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो बुलेट पॉइंट भी ले सकता हूँ, ठीक है। बुलेट पॉइंट हम तब लेते हैं जब हमें कोई लिस्ट ऐसी बनानी होती है इसमें क्रम का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लिया यदि मैं लिखाऊँ यहाँ पर कि एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, या मैं लिखाऊँ स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के फीचर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर फीचर्स मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, 100% होती है, स्पीड बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ऑटोमेशन का इसमें फीचर होता है, कनेक्टिविटी एक फीचर होता है कि साथ मिलकर काम कर लेते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स जब बताएंगे तो मैं एक्यूरेसी को नंबर 1 पे बताऊँ, स्पीड 2 में 2 बताऊँ, या स्पीड को नंबर 1 बताऊँ, एक्यूरेसी में 2 बताऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये सारे एक ऑर्डर में है। ऑर्डर इनका इस तरीके से है कि जो हमारा सुपर कंप्यूटर है वो सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, ये इसे साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ होता है। मेन फ्रेम उससे थोड़ा सा कम कैपेबिलिटी का होता है, या कह लो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर कंपनियां यूज़ करती हैं जो डेटा को प्रोसेस करने में बहुत एक्सपर्ट होता है। मिनी कंप्यूटर जो कि एक कंप्यूटर से मान लिया 100 200 300 कंप्यूटर जोड़ के चलाने हो तो मिनी कंप्यूटर यूज़ करते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, जो हम लोग पर्सनल लैपटॉप मोबाइल और डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो एक क्रम में है ये कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस क्रम में यहाँ पर है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 का मतलब है। बट यदि मैं यहाँ पर फीचर्स ऑफ कंप्यूटर लिखता तो यहाँ पर 1 2 3 मतलब नहीं होता, तब मैं यहाँ पर जो बुलेट पॉइंट वाली लिस्ट है ये वाली बनाता, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है कि यहाँ पर स्पेसिंग के बारे में आ रहा है, ठीक है, लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग। तो यदि मैं यहाँ पर छोटा सा साइज जो है थोड़ा सा पैराग्राफ का कम कर लेता हूँ, और फिर तुम्हें यहाँ पर नोटिस करवाता हूँ किस तरीके से जो पैराग्राफ के बीच का स्पेस है वो कैसे कम ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल ए कर लेता हूँ और जो साइज है वो यहाँ पर कम कर लिया, और थोड़ा सा और साइज कम कर लेते हैं। बाकी जब मैं इसको कंट्रोल ए या फिर मैं माउस से पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं लाइन स्पेस में आऊँगा, और यहाँ पर जो मान लिया जो लिखा हुआ ना ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पर मैं टिक कर दूँ, जो कि टिक है ऑलरेडी, मतलब अनटिक कर दूँ, तो यहाँ पर जो 2 पैराग्राफ के बीच में स्पेस आ रहा था वो हट गया। मैं दोबारा इस पर जाकर क्लिक कर दूंगा तो स्पेस वापस आ जाएगा। ये तो हो गया पैराग्राफ के बीच का स्पेस। फिर आता है यहाँ पर लाइंस के बीच का स्पेस, तो यहाँ पर ले जाओगे 1.15 पर क्लिक कर दोगे तो लाइन के बीच में स्पेस ही आ जाएगा। और यदि कम करना चाहते हो तो यहाँ पर 1 कर दो तो लाइन के बीच का स्पेस बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बढ़ाना चाहते हो तो मैक्सिमम 2 तक कर सकते हो स्पेस। इस तरीके से लाइन के बीच में और पैराग्राफ के बीच में स्पेस कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है।
फिर आता है यहाँ पर जो मैंने कहा था कमांड एडवांस है, इसका यूज किया है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो कई सारी चीज़ें आ रही हैं। पहला तो यहाँ पर आ रहा है कि जो मार्जिन है, जो इंडेंटेशन है, वो मैं जो उधर से कर रहा था उस टाइम पर केवल लेफ्ट से कर रहा था। ठीक है, लेफ्ट से मार्जिन ये बढ़ा देगा और ये वाला कम कर देगा। बट यहाँ पर कह रहा है कि लेफ्ट से भी मार्जिन हो जाएगा और राइट से भी हो जाएगा। इवन फर्स्ट लाइन का तुम अलग चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। इसके अलावा जो है लाइन के बीच का स्पेस, तो ये तो वही सारा आ रहा है जो मैंने अभी ऊपर देखा था। ठीक है, इट्स अ रिपीट कमांड 1 1.15 1.502 ये सारा। फिर यदि बात करें यहाँ पर जो हमारा ये स्पेस है पैराग्राफ के बीच का, तो भी तो सेम ही आ रहा है। बट मैं यहाँ पर यदि क्लिक करूँ जस्टिफाई लेफ्ट राइट सेंटर, ये भी रिपीट ही आ रहा है, ये तो देख ही चुके हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर ओके कैंसिल, ओके से हमारी कमांड अप्लाई हो जाएगी, कैंसिल से विंडो कैंसिल हो जाएगी, और टैब से हम यहाँ पर टैब की पोजीशन यहाँ पर बढ़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले मान लिया हमें इस फर्स्ट लाइन का मार्जिन देना है, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम मार्जिन के लिए सपोज मैं फर्स्ट लाइन का मार्जिन 2 पॉइंट देना चाह रहा हूँ, तो मैं ओके करूँगा। तो यहाँ पर देखो दोनों पर आपके जो फर्स्ट लाइन का मार्जिन है वो यहाँ पर आ गया है। मैं वापस कंट्रोल जेड करना चाह रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पर आऊँगा। सपोज मैं चाह रहा हूँ जो लेफ्ट साइड से क्या करो, यहाँ पर 2 का दे दो और राइट साइड से 3 का मार्जिन दे दो, और फर्स्ट लाइन का भी यहाँ पर 4 का दे दो। यदि मैं यहाँ पर ओपन करूँगा तो यहाँ पर लेफ्ट से राइट से और फर्स्ट लाइन का सभी का मार्जिन यहाँ पर सेट हो गया है। वापस मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और आता हूँ यहाँ पर। तो ये तो फर्स्ट लाइन तो हो गया, स्पेस तो देख ही चुके हो, अब पैराग्राफ के बीच का स्पेस भी देख चुके हो। फिर यहाँ पर जो सेंटर लेफ्ट राइट जस्टिफाई आता है ये भी बता चुके हैं। टाइप का थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट दे दिया और ओके कर दिया। फिर यदि मैंने यहाँ पर प्रेस किया और मैंने टैब प्रेस किया, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो असल में यहाँ पर मिड में आएंगे तो इसका बीच का जो स्पेस है नॉर्मल अभी सेट नहीं हुआ है, तो मैं व्यू में जाता हूँ, यहाँ पर मेजरमेंट यूनिट देखता हूँ, यहाँ पर पिकास यूनिट लगी हुई है। ओके, तो मैं यहाँ पर अभी मैं वापस होम टैब में जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं टैब में इसको क्लिक करके मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। पिकास की बजाय मैं कुछ यूनिट चेंज कर लूँ तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर सेंटीमीटर लेता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पर इंचेस ले लेता हूँ। तो यहाँ पर 1 इंच 2 इंच 3 4 5 6 इतने इंचेस आ रहा है। तो यदि मैं अभी नॉर्मली मैं टैब को प्रेस करता हूँ, मैंने टैब को प्रेस किया तो यहाँ पर ये कुछ हाफ इंचेस प्रेस हो रहा है। फिर से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 1 इंच हो जाएगा। ठीक है, 2 बार प्रेस करने पर। जब मैं यहाँ पर सेटिंग कर देता हूँ, लाइक मैं होम टैब में आता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैंने टैब में आकर के मैंने सीधा 1 इंच दे दिया है और मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अब मैं जब यहाँ पर टैब प्रेस करूँगा तो देखो एक ही बार में 1 इंच का दे दिया उसने। ठीक है, ये करने के लिए यहाँ पर वो दे रखी थी कमांड। फिर आते हैं यहाँ पर बाकी पिकास में भी हो जाएगा, पॉइंट में भी हो जाएगा, तो इंच में ज़्यादा विजिबल सही था तो मैंने उसमें करके दिखा दिया। बाकी फिर क्या है, हटाना है तो यहाँ पर टैब में जाओगे, इस पर क्लिक करोगे और क्लियर ऑल कर दोगे तो हट जाएगा। अब जैसे टैब प्रेस करने से 1 पॉइंट मतलब 0.5 इंच आता था तो वही आ रहा है। फिर आते हैं यहाँ पर वापस, तो हमने ये सारी पर आप ग्रुप की सारी कमांड यहाँ पर बता दी हैं, ईच एंड एवरी कमांड यहाँ पर चला के देखोगे। फिर आता है यहाँ पर पिक्चर्स। पिक्चर्स का यूज ये है कि मैं यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक कर दिया तो मैं अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ पर कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट पर क्लिक किया और हमने कोई पिक्चर यहाँ पर ले ली। सपोज मैंने यहाँ पर पिक्चर ये स्क्रीनशॉट ले लिया है और इस स्क्रीनशॉट को हम यहाँ पर रिसाइज कर सकते हैं। यदि ले आएंगे माउस को डायगनली तो यहाँ पर ऐसा रिसाइज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे तो जैसा था वैसे ही हो जाएगा। यहाँ से भी रिसाइज कर सकते हो, बट ऐसे रिसाइज करोगे तो पिक्चर का जो रेशियो है वो गड़बड़ हो जाएगा। और यदि मैं नीचे से यहाँ से रिसाइज करूँगा तब भी रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्या करो, कंट्रोल जेड और जो डायगनल रिसाइज है यहाँ से डायगनल रिसाइज कर लो इस तरीके से, और कंट्रोल जेड करोगे वहाँ पर रिसाइज हो जाएगा पिक्चर। जब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर रिसाइज करेंगे और उसके बाद जब मैं पिक्चर में आऊँगा तो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रायंगल आ रहा है, इट मीन्स मोर कमांड। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ मैं पिक्चर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक चेंज पिक्चर आ रहा है और रिसाइज पिक्चर आ रहा है। तो रिसाइज पिक्चर का मतलब वही है कि यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस पर जाएंगे, रिसाइज पिक्चर क्लिक करेंगे तो जो हम माउस से कर रहे थे वही चीज़ यहाँ कीबोर्ड पर कर सकते हो टाइप करके कि मुझे यहाँ पर सपोज 20% चाहिए है और ओके कर दो तो 20% यहाँ पर बढ़ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर चेंज पिक्चर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर कोई दूसरी पिक्चर इंसर्ट कर लोगे। सपोज मैंने यहाँ पर ये वाली इंसर्ट कर ली, तो ये वाली पिक्चर इंसर्ट कर ली
बट यदि मैं डायरेक्ट चेंज पिक्चर करता, डायरेक्ट मैं यहाँ पर चेंज पिक्चर करता, इस तरीके से पिक्चर पर क्लिक कर लेता और यहाँ पर फिर से मैं वही वाली पिक्चर करता, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब मैं डायरेक्ट पिक्चर इंसर्ट करता हूँ तो फिर वो जिस जो उसका ओरिजिनल साइज होता है उसी साइज की पिक्चर आती है। बट यदि मैं चेंज पिक्चर का यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने डायरेक्ट एक बार पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर ये वाली पिक्चर इंसर्ट की, तो असल में इसका जो साइज है वो कुछ इस तरीके का साइज है। बट यदि मैंने साइज को बहुत ही छोटा कर दिया, इस तरीके से आकर के मैंने छोटा कर दिया और जो मैंने यहाँ पर साइज सेट किया है, यदि मैंने यहाँ पर आकर के पिक्चर में आकर के चेंज पिक्चर पर क्लिक किया है, तो हमारी जो चेंज पिक्चर होगी तो वो इसी साइज में आ जाएगी। ये फ़ायदा होता है जब हम चेंज पिक्चर करते हैं या फिर नॉर्मली डायरेक्ट पिक्चर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक और डिलीट कर देंगे तो पिक्चर हमारी डिलीट हो जाएगी इस तरीके से। इसके अलावा हमारा यहाँ पर ड्राइंग, पेंट ड्राइंग आ रहा होता है। इसका यूज यही है कि जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम सामने एक पेंट करके सॉफ्टवेयर ओपन होता है। इस सॉफ्टवेयर को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, तो हम बता देंगे, बाकी वीडियो रिकॉर्डेड है वो तुम्हें दे देंगे। यहाँ पर क्या होता है कि मैं यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव पर क्लिक करके इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे और फिर इसको जब हम क्लोज करेंगे, चाहो फिल कलर भी कर सकते हो, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर रेड पर क्लिक कर दो और फिल कलर कर दो। और फिर जब यहाँ पर हम इसको क्लोज करेंगे तो हमारा जो पिक्चर है जो मैंने वहाँ पर ड्रॉ किया था वो पिक्चर हमारा इस वर्ड पर इंसर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो पिक्चर है वो भी इंसर्ट नहीं हुआ है, तो मैं अगेन फिर से करके देखता हूँ। एंटर करेंगे, अगेन ड्रॉ पिक्चर पे आएंगे और फिर से मैं एक एरो बना लेते हैं और इस एरो में हम कोई कलर फिल कर लेते हैं इस तरीके से। और फिर जब इसको हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा पिक्चर आ जाएगी। क्लोज करेंगे, इट इज़ लाइक कि जो पिक्चर है वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गई है और हमारे वर्ड पैड में इंसर्ट हो गई है। तो कुछ भी ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। ये वैसे ही पिक्चर है जैसे नॉर्मल पिक्चर हमने इंसर्ट की थी। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसको डेट कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आता है डेट एंड टाइम के बारे में, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डेट एंड टाइम पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट आ जाते हैं। उन फॉर्मेट में तुम आज की डेट और यहाँ पर टाइम को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पर चाहोगे वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जब बात करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट ऑब्जेक्ट है, फाइंड है, रिप्लेस ऑल है। ठीक है, इन सबको देखेंगे तो बता दें सारे। आगे है कि यदि मैं यहाँ पर फाइंड का यूज करेंगे तो यहाँ पर फाइंड का यूज़ कर लेते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पर क्या किया कि मैंने फाइंड पर क्लिक किया और मुझे यहाँ पर कुछ भी फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पर सपोज फाइंड कर लिया इच और मैंने इच फाइंड किया, तो मैं यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो जहाँ जहाँ पर इच आ रहा है वहाँ पर इच डिस्प्ले कर देगा। लेकिन एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर जो इच आ रहा है वो डिस्प्ले के अंदर का भी इच आ रहा है। ठीक है, और मैं तो चाहता हूँ नहीं वर्ड इच को फाइंड करो, तो फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैच होल वर्ड ओनली पर टिक करना पड़ेगा। और फिर जब यहाँ पर फाइंडनेस करेंगे अब हमेशा इज ही आएगा, डिस्प्ले के अंदर जो इज आ रहा है वो नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो एक और पॉइंट आ रहा है दैट इज मैच केस। तो कैन यू टेल मी यहाँ पर मैच केस का मतलब क्या है? सर मैच केस का ये होगा, अगर कैपिटल में वो करेंगे तो कैपिटल में जो मैच करेगा उसको देगा, और अगर स्मॉल में हम यहाँ पे करेंगे तो स्मॉल का मैच करेगा। यदि मैंने यहाँ पर मैच केस टिक कर दिया है तो फिर यहाँ पर जब फाइंडनेस करेंगे तो यहाँ पर देखो नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जहाँ पर हमारा कर्सर अभी है, मैं कर्सर को यहाँ पर कर देता हूँ, फिर मैं फाइंड करता हूँ और मैं मैच केस ठीक है मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैच केस जो है वो नहीं आ रहा है। यदि मैं यहाँ पर स्मॉल कर देता हूँ, स्मॉल कर देता हूँ और फिर जब मैं फाइंड करता हूँ तो यहाँ पर ये, लेकिन देखा जाए तो ये तो कैपिटल में है, यहाँ पर देखो इज स्मॉल जो है वो आ रहा है। बट यदि मैं यहाँ पर टाइप कर लूँ, सपोज मैंने आई एस कैपिटल एस, अच्छा वो स्टाइल होगी शायद, और एक कहता है कि कैपिटल और स्मॉल एस, एक होता है इज, 3 है, और एक होता है यहाँ पर आई एस दोनों कैपिटल, एक पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, और एक होता है तुम्हारा दोनों स्मॉल। इसको बोलते हैं एक्चुअली अपर केस या कैपिटल अल्फाबेट, इसको बोलते हैं प्रॉपर केस, और इसको बोलते हैं एक्चुअली लोअर केस। लोअर केस में तीनों स्मॉल होते हैं। प्रॉपर केस में क्या होता है कि पहला वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होता है, बाकी सारे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। और प्रॉपर अपर केस में दोनों ही कैपिटल होते हैं। तो मैंने कंट्रोल एफ कर लिया जो कि शॉर्ट की होती है। यदि मैं फाइंडनेस करेंगे
तो यहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल वाले आएंगे और जो कैपिटल वाले हैं वो नहीं आएगा। बट यदि मैंने यहाँ पर कैपिटल आई एस को सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ कैपिटल वाला आएगा। और यदि मैंने यहाँ पर जो है क्लिक करके स्मॉल पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल इट मीन्स प्रॉपर केस तो यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ये वाला आएगा। पर यदि मैं मैच केस टिक हटा दूँ तो सारे ही यहाँ पर आएंगे, कैपिटल भी स्मॉल भी अपर भी प्रॉपर भी सारे ही यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो केसेस हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। बाकी यहाँ पर यदि मैं रिप्लेस पर क्लिक करूँगा तो रिप्लेस पर क्लिक करने पर तो मेरी इच को रिप्लेस करना है कैपिटल आई एस से, तो यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर दोगे तो जहाँ जहाँ पर ई जा रहा है, जहाँ जहाँ पर स्मॉल ई जा रहा था वहाँ वहाँ देखो कैपिटल एच। ठीक है, कैपिटल एच ये सब कर दिया है उसने। और यदि मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड कर दूँ, वापस इनको स्मॉल कर दूँ और फिर से मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, और इस बार मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर रिप्लेस ऑल का यूज ना करें बल्कि रिप्लेस का यूज करें। तो रिप्लेस का यूज करने से क्या होगा, जहाँ पर हमारा कर्सर होगा तो वहाँ पर वो उस स्मॉल एज को कैपिटल एज बना देगा। यदि हमारा कर्सर किसी दूसरी जगह पर है तो पहले तो कर्सर वहाँ पर एक बार क्लिक करने पर रिप्लेस से वहाँ पर पहुँचेगा उस एरिया पर जहाँ पर इज है। लाइक मैंने जैसे रिप्लेस पर क्लिक किया तो चूंकि हमारा कर्सर यहाँ पर था और इज पहले से था तो उसने इज को रिप्लेस कर दिया। फिर मैं कर्सर को अपने मूव यहाँ पर कर लूँ, इधर कर लूँ, और अभी हमारा कर्सर इज पर नहीं है तो मैं रिप्लेस पर क्लिक करूँगा तो फर्स्ट टाइम तो इज पर पहुँचेगा, सेकंड टाइम पर यहाँ पर इज को रिप्लेस कर देगा। फिर सपोज हमारा इज ये वाला जो है इसको मुझे स्किप नहीं, इसको मुझे रिप्लेस नहीं करना है कैपिटल से, तो फिर मैं यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा तो हमारा कर्सर आगे मूव कर जाएगा। और फिर मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ तो रिप्लेस कर दूंगा। तो फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस का यूज करके असल में हम कुछ वर्ड को स्किप कर देते हैं कि पर्टिकुलर करना है या नहीं करना है। यू हैव अ चॉइस कि किसको करना है किसको नहीं करना है। बट रिप्लेस ऑल का यूज़ करके हम सभी को एक ही बार में कर देते हैं, ये डिफरेंस होता है। बाकी कैंसिल से विंडो कैंसिल हो जाती है। और यहाँ पर मैच होल ओनली का मतलब वही है कि जो इज है वो डिस्प्ले के अंदर इज नहीं आएगा बल्कि जो इज है नॉर्मली ही जाएगा, जो एक पूरा वर्ड होगा वही ही जाएगा। और यहाँ पर मैच केस का मतलब क्या है, जब तुम मैच केस पर टिक नहीं करते हो तो फिर वो सीधा वर्ड ढूंढता है। ये मैटर नहीं करता है वो वर्ड स्मॉल लेटर में है कैपिटल लेटर में है या प्रॉपर केस में है। प्रॉपर केस मतलब होता है पहला लेटर कैपिटल वर्ड का। यदि तुम मैच केस पर टिक कर देते हो फिर यदि तुम सर्च कर रहे हो स्मॉल में तो केवल स्मॉल सर्च करेगा, इच कैपिटल में कर रहे हो तो कैपिटल सर्च करेगा, और प्रॉपर केस में कर रहे हो तो प्रॉपर केस में करेगा। इंसर्ट अपडेट काम होता है कि अपने इस वर्ड पैड सॉफ्टवेयर के अंदर हमें किसी अदर सॉफ्टवेयर का डेटा ले आना हो, एक्सट्रैक्ट करना हो, ठीक है, तो फिर इस पर यूज करते हैं। दो बातें होती हैं, पहला किसी अदर सॉफ्टवेयर का डेटा ऑलरेडी बना बनाया है तो मैं करूंगा या करके क्रिएट अ फ्रॉम अ फाइल। मान लिया कोई फाइल पहले से बनी बनाई है वर्ड पैड नोट पैड एक्सेल की फाइल, तो तो यहाँ पर क्रिएट अ फ्रॉम अ फाइल पर क्लिक करेंगे। सपोज मैं यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक किया और ब्राउज में मैंने यहाँ पर एक अपने नाम से फाइल है इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। और इसको जब मैं यहाँ पर ओपन करूँगा मतलब ओके कर दूंगा तो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ओके करूँगा तो वहाँ पर जो एक पीपीटी फाइल शायद बनी थी तो ये देखो यहाँ पर ओपन हो गई है, एज अ पिक्चर आ गई है यहाँ पर। इसको मैं यहाँ पर रिसाइज कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये एक तरीका हो गया कि फाइल ऑलरेडी बनी बनाई है तो उसकी मैंने स्लाइड या फोटोज या डेटा मैंने उठा लिया है। फिर मैं इस पर क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। एक है नहीं, मुझे अभी फाइल बनानी है तो मैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर आऊँगा और इस बार मैं क्रिएट न्यू पर क्लिक करूँगा। आप इसमें कोई सॉफ्टवेयर चूज कर लो, देखो कौन से आ रहे हैं, फोटोशॉप का आ रहा है, एक्सेल का आ रहा है, और भी आ रहे हैं यहाँ पर नोटपैड आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऑफिस के और भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, पब्लिशर पिक्चर आ रहा है, वर्ड पैड आ रहा है, मतलब ये खुद ही सॉफ्टवेयर यही वाला आ रहा है। तो सपोज मैं यहाँ पर एक्सेल पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर ओके करता हूँ तो यहाँ पर पहले सॉफ्टवेयर ओपन होगा, फिर वहाँ पर कुछ टाइप वाइप करेंगे तो अभी तो एक्सेल आता नहीं है तो सिर्फ यहाँ पर 1 2 3 टाइप कर लो, 1 एंटर 2 एंटर 3 एंटर 4 एंटर 5 6 और फिर यहाँ पर क्लोज कर दो। तो क्लोज करोगे तो वो डेटा उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है कि अदर सॉफ्टवेयर डेटा चाहे पहले से बना बनाया हो या तुम अभी बना रहे हो वो यहाँ पर फेच करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, ले आते हो, दैट्स इट, ठीक है। बाकी इस पर क्लिक करोगे एज अ इमेज ही आ जाता है और यहाँ पर डिलीट कर दोगे, ठीक है। सारी कमांड होंगी वाली। अब आते हैं यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट में क्या है तो यहाँ पर मैंने कहा था कोई लाइन लिख लोगे, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई कंप्यूटर इज एंड ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। और फिर मैं शिफ्ट के साथ ही होम प्रेस करूँ तो मैं लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, ये बात मैं बता चुका हूँ नोटपैड में।
और फिर मैंने कंट्रोल सी कॉपी कर लिया है, फिर मैं यहाँ पर कंट्रोल बी बार बार कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो डेटा है, कंटेंट है, वो मैंने यहाँ पर बना लिया है। फिर आता है कि यदि मैं यहाँ पर फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करूँ और इसको मैं यहाँ पर बोल्ड कर दूँ, इसका साइज यहाँ पर चेंज कर लूँ और सपोज एंटर कर लेते हैं, और यहाँ पर एक लाइन ये है, इसको मैं यहाँ पर माउस से सेलेक्ट कर लिया है और फिर इसका फॉन्ट साइज चेंज कर लिया, इसका कलर चेंज कर लिया, इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, फ्लावर फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास अलग लाइनें हैं, इनमें मैंने अलग तरीके से फॉर्मेटिंग कर रखी है। फिर जब इसको तुम कट करते हो, सपोज मैंने इसको किया, क्लिक किया, मैं सेलेक्ट किया और मैंने कट किया और इसको तुमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तरीका वही है पेस्ट करने का कि यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर कट पेस्ट में क्या होता है, एक जगह पर रहता है एक टाइम पर। कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर कॉपी कर दिया तो वहाँ भी रहेगा, और मैं एंटर करूँगा यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। पेस्ट में क्या है, यहाँ पर ट्रायंगल आ रहा है, डाउनवर्ड ट्रायंगल आ रहा है, इट मीन्स मोर वेरिएशन इन द पेस्ट। पेस्ट में और भी वेरिएशन है कि और भी तरीके से पेस्ट कर सकते हो। कैसे कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर आते हैं। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक किया और पेस्ट स्पेशल पर क्लिक किया, तो हमारे सामने एक विंडो आ गई एडवांस वाली। तो यहाँ पर लिख के क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है वर्ड पैड ग्रुप में पेस्ट करना, एक आ रहा है पिक्चर ग्रुप में पेस्ट करना, एक आ रहा है रिच फॉर्मेटेड टेक्स्ट ग्रुप में पेस्ट करना, एक आ रहा है अनफॉर्मेटेड पेस्ट करना। यदि मैंने यहाँ पर अनफॉर्मेटेड पर क्लिक किया और ओके कर दिया, तो यहाँ पर देखो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोल्ड है, बट यहाँ कैसा रहा है, अनफॉर्मेटेड आ रहा है। जैसे देखो ये बोल्ड है, रेड कलर है, इसका जो फॉन्ट फैमिली है वो भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसका साइज यहाँ से चेंज कर देते हैं। अब जब हम यहाँ पर कोई और फॉन्ट फैमिली लेते हैं, अब जब मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा ये हो जाएगा। फिर जब पेस्ट करूँगा, तो पेस्ट यदि मैंने यहाँ पर रिच टेक्स्ट कर दिया, सपोज मैंने रिच टेक्स्ट कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि एज इट इज पेस्ट हो जाएगा, जैसा फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करके यदि मैं यहाँ पर अनफॉर्मेटेड करता हूँ, अनफॉर्मेटेड, तो फिर मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पर अनफॉर्मेटेड आ जाएगा। एक और वैरायटी यहाँ पर पिक्चर की फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हो, इस पर क्लिक किया और पिक्चर फॉर्मेट पर क्लिक किया और ओके कर दिया, देखो एज अ पिक्चर आ गया ये, एज अ पिक्चर। इसको हम यहाँ पर साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं इस तरीके एज अ पिक्चर आ गया। तो पेस्ट में ये वैरायटी है, ठीक है। और एक है वर्ड पैड रूप में ही पेस्ट कर देना, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आएंगे और वर्ड पैड के फॉर्म में यदि हम यहाँ पर ओके कर देते हैं, तो यदि मैं इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वर्ड पैड ओपन हो जाएगा, इसमें आगे चीज़ें कंटेंट बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि इस तरीके से यहाँ पर कंटेंट बढ़ गया है, ठीक है, बढ़ गया है, वो स्क्रॉलेबल हो गया ना इस तरीके से। अभी मतलब इसको यदि रिसाइज करो, यहाँ पर इसका साइज यदि मैं यहाँ पर चेंज करें, देखो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इतने सारे वैरायटी हैं यहाँ पर पेस्ट करने के। टारगेट ही रखा करो एज अ जो ट्रिपल सी है, जो पहला कोर्स हमारा है IT बुक है, उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर है मैक्सिमम कमांड, इस कमांड से क्या होता है, उस कमांड से क्या होता है, हालांकि आई विल टेल यू हर कमांड मैक्सिमम बताएंगे, ठीक है। तुम भी एक्सपेरिमेंट करते रहो, ठीक है, हो जाएगा सारा बस पेस्ट वाला है। फिर व्यू में आते हैं। व्यू में क्या है, व्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक तो जूम आ रहा है, जूम इन आ रहा है, तो पूरा जूम बढ़ा लो, कितना मैक्सिमम जूम हो सकता है। तो यहाँ पर आओ और यहाँ पर स्टेटस बार में पूरा फुल जूम बढ़ा लो, कितना हो सकता है 500 500, और यहाँ पर आओगे तो मिनिमम जूम बढ़ा लो 10%, ठीक है यहाँ पर, और 100% क्लिक कर दो, यहाँ पर 100% हो जाएगा। फिर यहाँ पर रूलर जो आता है इसको टिक एंड टिक कर सकते हो कि स्केल आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए रूलर, ठीक है। फिर यहाँ पर स्टेटस बार जो नीचे आता है वो शो करना है, ऐड करना है। फिर रूलर को हमने टिक कर दिया। फिर रूलर जो लाते हो तो उस रूलर का जो स्केल है वो है कैसी, मतलब कैसे रखनी है, इंचेस में, सेंटीमीटर में, पॉइंट्स में, या फिर पिक्सल पिकास में, ठीक है। तो यहाँ पर इंचेस कर लेते हैं। वर्ड रैप क्या होता है, वर्ड रैप होता है कि जब यहाँ पर हम नो रैप कर देंगे तो असल में क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में जो लाइन ब्रेक होती है वो एंटर की करने से ब्रेक होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया कि वर्ड रैप में नो रैप कर दिया, तो देखो यहाँ पर जो मैंने लाइन लिखी थी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उसको कॉपी पेस्ट कर लिया था, तो देखो उसमें मैंने एंटर की नहीं प्रेस किया था, देखो कहाँ जा रही है वो, हॉरिजॉन्टली बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वो तो कहो कि मैंने स्क्रीन को यहाँ पर विंडो टू रैप टू रूलर कर दिया था, स्क्रीन के छोटे होने चक्कर में वो न्यू लाइन से दिख रही थी, ठीक है। न्यू लाइन से आती कब है, नो रैप करो, न्यू लाइन से आएगी तब जो तुम एंटर की प्रेस करोगे, जैसे हमने यहाँ पर एंटर की प्रेस किया था वैसे मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस करता हूँ तब आती है। और नो रैप, और एक आता है रैप टू विंडो। रैप टू विंडो क्या होता है, जितनी विंडो दिख रही है वहाँ पर आ जाएगा, फिर आगे उधर स्क्रॉलेबल नहीं बनेगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं बनेगा, देखो यहाँ पर खत्म हुआ तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। और एक आ रहा है रैप टू नो रैप, एक आ रहा है रैप टू विंडो, और एक आ रहा है रैप टू रूलर। तो रूलर जो बना हुआ है स्केल, ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसके बीच में आ जाएगा कंटेंट आ जाएगा, ये होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर फाइल में न्यू करोगे तो यहाँ पर वाली फाइल क्लोज हो जाएगी, न्यू फाइल ओपन हो जाएगी,
फिर यहाँ पर करके देखोगे, फिर यहाँ पर ओपन पर क्लिक करोगे तो पहले से कोई बनी बनाई फाइल होगी वर्डपैड की, उस पर क्लिक करोगे और फिर यहाँ पर ओपन करोगे तो ओपन हो जाएगी। फिर आते हो यहाँ पर ओपन के बाद सेव एज यहाँ पर सेव कर सकते हो उसको अलग अलग टाइप में, ठीक है। और रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब आरटीएफ में सेव करोगे तुम्हारा जो वर्ड पैड है उसी के बारे में सेव हो जाएगी, वरना इसको नोट पैड की फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं अलग टाइप में। और फिर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट के बारे में पूछता है कि भाई जो किस पेज से किस पेज तक प्रिंट करना है, हर पेज की कॉपी कितनी बनानी है, एक एक दो दो। और प्रिंटर जब कोई नहीं लगा तो पीडीएफ बन जाएगा, नहीं तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्रिंटर सेट करोगे। फिर यहाँ पर आता है सेटअप के बारे में, पेज सेटअप के बारे में। पेज सेटअप में क्या होता है भाई, पेपर का साइज, पेपर का टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से मार्जिन, पेपर का ओरिएंटेशन, लैंडस्केप सॉरी पोर्ट्रेट है या फिर लैंडस्केप है इस तरीके का। देखो जरा प्रीव्यू में लैंडस्केप इस तरीके हो जाता है, पोर्ट्रेट में इस तरीके से आ जाता है। पेपर का साइज लेटर लेटर A4 B4 स्टेटमेंट लीगल ये हो जाता है। और यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हो, सपोज मुझे 1.5 करना है तो यहाँ पर लेफ्ट से देखो 1.5 हो गया। यहाँ से 2 करना है तो यहाँ 2 हो जाएगा राइट से। ऊपर से 3 करना है तो यहाँ पर 3 का देंगे, नीचे से 4 करना है तो 4 का देंगे, ऐसे सेट हो जाएगा कितना मार्जिन वहाँ पर जाना है, ठीक है। बाकी पेज नंबर प्रिंट करने तो टिक रहने दो, नहीं तो अनटिक कर दो, यहाँ पर पेज नंबर आ जाएगा। ये जो भी पेज सेटअप करोगे वैसे ही प्रिंट हुआ रहेगा। और लास्ट में यहाँ पर आता है अबाउट वर्डपैड, वर्डपैड के बारे में बताता है कि माइक्रोसॉफ्ट का है, कौन सा वर्जन है। और इसके बाद यहाँ पर आता है सेंड इन ईमेल, तो ये सब लॉगिन वगैरह करेंगे तब यहाँ पर चलेगा, माइक्रोसॉफ्ट में का अकाउंट लगेगा। और लास्ट में एग्जिट पर क्लिक करोगे, सेव करोगे तो सेव हो जाएगा। और जब भी तुम सेव करते हो तो 3 बातें मांगता है। पहला लोकेशन क्या है, डॉक्यूमेंट तुम्हें डेस्कटॉप पर करना है डेस्कटॉप पर क्लिक कर दो, तुम्हें पिक्चर्स में करना है तो पिक्चर्स में क्लिक कर दो। फिर पूछता है लोकेशन, फिर पूछता है नाम क्या रखना है, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट आता है, तुम कुछ भी नाम यहाँ पर दे सकते हो। फिर पूछता है टाइप कौन सा है, तो बाय डिफॉल्ट टाइप होता है आरटीएफ, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। जब भी किसी वर्ड की फाइल वर्ड पैड की फाइल को सेव करते हैं, वर्ड की अलग होता है, वर्ड का होता है .doc, ये वर्ड पैड में पढ़ा रहा हूँ। तो वर्ड पैड की फाइल को जब सेव करते हो तो उसका फाइल का जो टाइप है वो क्या होता है आरटीएफ, जैसे नहीं होता तुम पीडीएफ बोलते हो तो ऐसे पीडीएफ बोलते हो MP3, ठीक है। .jpg जेपीईजी या जेपीजी फोटो की फाइल, फोटो फाइल का टाइप होता है। पीडीएफ तुम जानते हो जो कि एक्रोबैट में खुलती हैं या फिर गूगल ब्राउजर में खुल जाती हैं, पीडीएफ फाइल ही होती है तरीके की, टेक्स्ट फाइल होती है तरीके की। और आरटीएफ है वर्ड पैड फाइल होती हैं। तो टाइप पूछता है और फिर तुम यहाँ पर सेव कर देते हो, ठीक है। और नहीं सेव करना है तो यहाँ पर एग्जिट कर दोगे तो सारा डिलीट हो जाएगा, डोंट सेव।